हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे आप लोग। तो आज मैं बताऊँगी आप लोगों को बीएड सेकेंड ईयर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि विश्वसनीयता क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा या शॉर्ट में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्ज़ाम में पूछा जाता है विश्वसनीयता, वैधता, मापन, मूल्यांकन, तो मेरे इस चैनल पर वीडियोज़ में जाइएगा तो आप लोगों को बीएड के सेकेंड ईयर के सारे वीडियो मिल जाएगी, जो कि मापन, मूल्यांकन सब अब मैं अलग अलग वीडियो बनाकर डाल दी हूँ। आप लोग उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैं वैधता बताई हूँ और ये है विश्वसनीयता। इससे पूछा जाता है शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन। तो चलिए मैं बता रही हूँ आज आप लोगों को विश्वसनीयता क्या है, और इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ होता है विश्वास करना। विश्वसनीयता का अर्थ होता है, नाम से यह स्पष्ट है कि विश्वास करना। उसके बाद विश्वसनीयता के परिभाषा पढ़ते हैं, नहीं विश्वसनीयता क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। विश्वसनीयता उससे कहा जाता है जिस पर हम प्रायः अपने नित्य प्रति के जीवन में बहुत सी बातों पर आँख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। यह विश्वास हमारा 1 या 2 दिन में जागृत नहीं हो जाता, बल्कि एक लंबे समय तक उन चीज़ों को परखने के बाद ही एक दोष धारण बन जाती हैं। यही कारण है कि कोई दुकानदार या मित्र हमारा विश्वास पात्र बन जाता है और हम उसकी बात को बिना तर्क के सहज ही मान लेते हैं। इसे ही विश्वसनीयता कहता है। विश्वास क्या होता है, जिस व्यक्ति पर कभी किसी भी चीज़ के लिए विश्वास हो जाता है तो उसके बारे में उतना छानबीन खोजबीन नहीं करते हैं। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, वो सच्चा है, तो वह कोई भी बात कहते हैं तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ ये बात सच ही होगा। अगर वही कोई दूसरा दोस्त है जो बार बार झूठ साँच बोलता रहता है, उस पर किसी भी बात अगर वो बोलेगा, सच भी बोलेगा, तो उस पर डाउट होगा कि सच बोल भी रहा है या नहीं। यही विश्वसनीयता है। आसान शब्दों में विश्वसनीयता का परिभाषा देख लीजिए। किसी परीक्षण का रिजल्ट बार बार एक ही आए तथा किसी भी परिस्थिति में उसका अंक बदले नहीं, तो उस परीक्षण को विश्वसनीयता कहते हैं। यह विश्वसनीयता या विश्वास वही हुआ, और विश्वसनीयता यही है कि किसी परीक्षण का रिजल्ट बार बार एक ही आए तथा किसी भी परिस्थिति में उसका अंक नहीं बदले। जैसे कि आप लोग इसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग अपने मन से इसको समझकर अपने मन से बनाकर लिख दीजिएगा। ये वाली जो डिफिनेशन है सबसे आसान शब्दों में, इसको समझना बहुत ही आसान होगा। इसको समझ लीजिएगा तो ये भी समझ में आ जाएगी। आप लोग इसे पढ़िएगा, मैं पढ़ी, उसके बाद आप लोग पढ़िएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो क्या है, बार बार एक ही अंक का, जैसे कि कोई 50 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप लोगों को टेस्ट देने के लिए दे दिया जाए। अगर कोई स्टूडेंट को 30 नंबर आया, पहली बार दिया गया टेस्ट वही, तो उसमें 30 नंबर आया, और फिर कुछ दिनों के बाद वही 50 नंबर का क्वेश्चन दिया जाए, तो उससे अगर बार बार वही 30 नंबर आता है तो यह विश्वसनीयता है। अगर वही 30 नंबर यानी कि उसी 50 नंबर में कभी 20 आ जाए, कभी 10 आ जाए, कभी 35 आ जाए, तो यह विश्वसनीयता नहीं होगा, यह विश्वसनीय नहीं होगा। तो चलिए मैं इसका उदाहरण बताती हूँ। यही है कि बार बार एक ही अंक आए तो उस परिस्थिति में उसका अंक बदले नहीं, तो उस परीक्षण को विश्वसनीयता कहते हैं। उसके बाद है उदाहरण। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक टेस्ट आज दिया जाए, वही टेस्ट उसको कुछ समय के अंतराल से फिर दिया जाए और उसके प्राप्त अंकों में, यानी प्राप्त अंक है जितना अंक आता है,
में समानता हो तो उस टेस्ट को विश्वसनीयता माना जाएगा। इसी प्रकार यदि बहुत से व्यक्तियों को कोई टेस्ट बार बार दिया जाए और प्रत्येक बार प्राप्त अंक में समान ही आए तो उस परीक्षण को विश्वसनीयता समझा जाएगा। यही बात मैं आप लोगों को बताई भी हूँ। यही उदाहरण है कि बार बार एक ही अंक आए तो वह विश्वसनीयता है, और वही टेस्ट अगर बार बार दिया जाए, बार बार अलग अलग अंक आए तो वह विश्वसनीयता नहीं है। तो अब मैं बताऊंगी विश्वसनीयता की परिभाषाएं, जो कि अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मतानुसार दिए हैं। इस प्रकार से विश्वसनीयता की परिभाषाएं और गैरेट के अनुसार इसमें 2-3 लाइन ये हम हर बार लिखते हैं। अगर किसी भी मनोवैज्ञानिक का डिफिनेशन लिखते हैं तो इसमें विश्वसनीयता की परिभाषाएं अनेकों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने मतानुसार दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इतना लिखने में भी अच्छा होता है, यानी डिफिनेशन के शुरुआत करने से पहले। और क्या होता है, इसमें 3-4 लाइन कवर हुई हो जाती है। इतना जगह में तो एक व्यक्ति का डिफिनेशन होगा इतना में, तो बीएड में तो लिखना ही बेहतर होता है। लिखावट कॉपी भरने का में भी तो शब्दों के लिए ज़रूरत होता है, तो ये अपने आप भर जाती है। तो इसी तरह देख लीजिए गैरेट के शब्दों में, एक परीक्षण या मानसिक मापन यंत्र की विश्वसनीयता उस संगति पर निर्भर करती है जो उन व्यक्तियों की योग्यता का अनुमान लगाती हैं जिनके लिए उनका प्रयोग होता है। तो यह है गैरेट के अनुसार अपने शब्दों में बताए हैं। ये डेफिनेशन जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया रहता है, वह उसको याद करके जिस तरह से बोले हैं उसको उसी तरह से लिखना पड़ता है। इसको अपने मन से नहीं लिखा जाता। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है गिलफोर्ड के अनुसार, संक्षेप में विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्त अंकों में वास्तविक विवरण का अनुपात है। एस्टोडोला एवं एस्टोडल के अनुसार एक ही समूह के व्यक्तियों पर समरूप परीक्षण प्रशिक्षित कर एवं 2 या 2 से अधिक फलकों के विन्यास के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने रूप में परीक्षण विश्वसनीयता को परिभाषित किया जा सकता है। ये हुआ विश्वसनीयता की परिभाषा, जो कि अनेकों मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अपने अपने शब्दों में दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि अभी तक आप लोग समझ पाए होंगे विश्वसनीयता। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।